ही दे रहा है। दो ही विकल्प हैं, जिंदगी और मौत। इनमें से आप किसे चुनेंगे? चुनाव मुश्किल नहीं है, आसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही आज की तारीख में जिंदगी है। गहराते कोरोना संकट में यही वो संजीवनी है जिसे अपनाकर न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरों के भी सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो मास्क पहनकर और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन कर हीरो बनिए। इसमें ढिलाई आपको विलेन बना देगी। चलिए अब देखते हैं हेडलाइंस। चिकित्सा क्षेत्र में कई जिलों को बड़ी सौगात। सीएम गहलोत ने किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश। पूरे देश में हो फ्री वैक्सीनेशन। सीएम गहलोत ने केंद्र से की अपील। कहा सभी राज्य सरकारें मिलकर दबाव बना रही। टीकाकरण में केंद्रीय नीति फेल तो राज्य पर लगा रहे वेस्टेज का आरोप। पीसीसी चीफ ने केंद्र पर बोला हमला। फ्री वैक्सीनेशन के लिए राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। पानी के लिए शहर शहर जंग। शाहपुरा में पार्षदों का नगरपालिका कार्यालय पर प्रदर्शन। झुंझुनू में भी पानी के लिए पार्षद परेशान। श्रीगंगानगर में लुटेरों का आतंक। बंदूक की नोक पर बैंक से लूटे 7 लाख। सीसीटीवी में कैद वारदात। पुलिस कर रही तलाश। और एसीबी ने बिछाया जाल। फंसा बेईमान। अलवर में रामगढ़ तहसीलदार के रीडर का पर्दाफाश। 50,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। तो बुलेटिन में चलिए सबसे पहले बात करते हैं श्रीगंगानगर की, जहां पर लुटेरों का आतंक देखने को मिला है। यहां पर एक बैंक को निशाना बनाया है लुटेरों ने और बंदूक की नोक पर 5 से 7 लाख रुपए लूट लिए। आपके टीवी स्क्रीन पर यह सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। कैसे एक बैंक में बिना नंबर की गाड़ी में सवार होकर 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं और पिस्तौल की नोक पर 5 से 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। लूट की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह घटना सादुल शहर के प्रतापपुरा गांव के पंजाब नेशनल बैंक की है। लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही इलाके में नाकेबंदी करा दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सबसे पहले यह तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है इस लूट का वो सामने आया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यह तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। श्रीगंगानगर की यह तस्वीरें हैं जहां पर प्रतापपुरा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब बात अलवर की, जहां अलवर पुलिस ने साइबर शातिरों पर शिकंजा कसा और साइबर क्राइम करने वाली गैंग के 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से कई कंपनियों के मोबाइल, एक लैपटॉप, एक मोटरसाइकिल, बोलेरो गाड़ी जब्त किया। यह गैंग सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। अब तक करीब 80 लाख रुपए की इन लोगों ने ऑनलाइन ठगी की है। कि 10-12 साइबर ठगों की एक टीम है जो एक बिना नंबरी सफ़ेद रंग की बोलेरो से शहर की तरफ आ रही है। ये सूचना मिलने पे डीएससी टीम और थाने की टीम के द्वारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी टेल्को पॉइंट पे की गई थी, तो वहाँ पे नाकाबंदी को देखते हुए उन्होंने ये ओवरब्रिज की तरफ जो है भागने की कोशिश की। तो उसी में घेराबंदी करते हुए टीम ने उनको
अब बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। एसीबी ने आज अलवर के रामगढ़ में बड़ी कार्रवाई की और तहसीलदार घमंडी लाल मीणा के घूसखोर रीडर प्रवीण सैनी का पर्दाफाश करते हुए 50,000 रुपए की रिश्वत लेते उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने बताया कि रीडर जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में घूस ले रहा था। फिलहाल तहसीलदार परिसर से ट्रैप कार्रवाई के बाद रामगढ़ थाने में पूछताछ की जा रही है। तहसीलदार घमंडी लाल मीणा से भी एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। चलिए अब बात करते हैं शहर शहर चोरों के आतंक की, जहां जयपुर के बगरू में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा। यहां बीती रात चोरों ने बालाजी मंदिर में धावा बोला। ये चोर मंदिर से चांदी के छत्र, नकदी समेत अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। उधर अजमेर में मसूदा के सूरजपुरा और बागमाल गांव में बीती रात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई और 8 घरों को अपना निशाना बनाया। वहीं बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने बंद मकानों में चोरी और नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पकड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां पर जयपुर के बगरू में चोरों ने भगवान के घर को अपना निशाना बनाया। यहां पर अजय राज सिंह पुरा गांव में बीती रात चोरों ने बालाजी मंदिर में धावा बोला। ये चोर मंदिर से चांदी के छत्र, नकदी समेत अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। वारदात के बाद मौके पर गांव वाले इकट्ठा हो गए और मंदिर में चोरी को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जाता है कि बालाजी मंदिर से 21 चांदी के छत्र, 2.5 लाख रुपए की नकदी और अन्य कीमती सामान की चोरी हुई है। रात में 12-12:30 बजे की बात है। हम तो सो रहे थे, जब यहाँ आवाज़ आई तो हम सो के जागे तो देखा हमने तो एक आदमी खड़े हैं। और फिर जब हमने कहा चोर, हल्ला मचाया तो बस्ती वालों को फ़ोन करो, बस्ती वाले आ गए। फिर इसके बाद देखा तो यहाँ चोरी हो गई। तो कम से 20-22 छत्र थे। कोरोना काल में भी चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अजमेर में मसूदा के सूरजपुरा और बागमाल गांव में बीती रात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई और 8 घरों को अपना निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने बाइक समेत लाखों के माल पर हाथ साफ किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं बीकानेर की जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने बंद मकानों में चोरी और नकबजनी की वारदात देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और इस गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह बंद पड़े मकानों को अपना निशाना बनाते थे और घरेलू सामान, नकदी, सोने चांदी के आभूषण की चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के हत्थे चढ़े सभी बदमाश बीकानेर शहर के ही रहने वाले हैं और पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। इस संबंध में हमने आगे पड़ताल करके अभी कुल दोनों मुकदमों में 8 अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जो सभी आसपास के ही रहने वाले हैं और यंग उम्र के हैं और इन्होंने लॉकडाउन के अंदर सुने मकान देखकर और उनके ताले तोड़ के चोरी की। अपना नशा करने के लिए और अपनी जो आवश्यकताएं उनको पूर्ति करने के उद्देश्य से 19-20 साल के लड़के हैं, इन्होंने वो वारदातें की। कोरोना वायरस का कहर देश पर इस तरह बरपा है कि कोई भी इलाका, वर्ग या तबका इससे अछूता नहीं है। लिहाजा मरुधरा के टैक्सी ड्राइवर भी
इससे परेशान हैं। ये ड्राइवर आर्थिक तंगी का शिकार हैं। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। टैक्सी ड्राइवर पर कोरोना का कहर। कोरोना काल में टैक्सी का चक्का जाम। थम गई टैक्सी, रुक गई आमदनी। कैसे हो रोजी रोटी का इंतजाम? हमारी मदद करो सरकार। कोरोना काल, पाबंदी 1000, सड़कों पर सन्नाटा, स्टैंड पर टैक्सियों की कतार, लेकिन सबका चक्का जाम। कोई आता नहीं, टैक्सी चलती नहीं, कमाई होती नहीं, अब कैसे जिए सरकार? जी हां, राजसमंद में आजकल हर टैक्सी वाला यही पूछ रहा है। महीनों से ऐसे ही सड़कों पर खड़ी हैं टैक्सियां। कोरोना के कारण लोगों के आने जाने पर पाबंदी है, लिहाजा इन टैक्सियों के भी पहिए थम गए हैं और अब इनको चलाने वाले सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये चाहते हैं कि जैसे दूसरे सभी वर्गों को राजस्थान सरकार ने जो ये आर्थिक मदद की है, वो मदद हमें भी करे, टैक्सी व्यवसाय को भी अनदेखा न करें। वाहन चालकों ने बताया कि पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से उनका व्यवसाय चौपट हो चुका है। ऐसे में उनके सामने फांका कशी की नौबत आ गई है, लिहाजा राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी एकता यूनियन के बैनर तले टैक्सी चालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम 9 सूत्री मांग पत्र में वाहनों की किस्त में रियायत, ब्याज माफ करवाने और आरटीओ टैक्स माफी जैसी आर्थिक सुविधाएं दिलाने की मांग की। इन टैक्सी चालकों का कहना है कि अब तो गुजर बसर भी मुश्किल हो रही है, लिहाजा सरकार की तरफ से उनको भी थोड़ी राहत तो मिल जाए। हमारे सरकारी डिपार्टमेंट वगैरह इधर तो सभी जगह गाड़ियां चलती है, लेकिन अभी 1.5 साल से हमारे कोरोना काल से बिल्कुल धंधा जो अस्त व्यस्त, बिल्कुल टैक्सी व्यवसाय खत्म हो चुका है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारे आर्थिक सहायता के लिए कुछ सहायता मदद के हिसाब से कुछ सहायता करें। मतलब 1.5 साल से हमारा कोई धंधा वंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है। कोरोना का संकट अभी भी जारी है। सरकार भी तमाम कोशिशें कर रही है ताकि कम से कम कोरोना काल में सबका गुजर बसर तो हो जाए। ऐसे में इन टैक्सी चालकों को उम्मीद है कि उनकी गुहार पर भी सीएम गहलोत जरूर गौर करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। चलिए अब आपको मिलवाते हैं कोटा की बिटिया मैना से, जिसे कोरोना ने वो दर्द दिया है जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगी, और शायद सरकार की योजनाएं मैना के दर्द को कुछ हद तक कम कर पाए। आस आंखें, झुकी गर्दन, रुंधा गला और मायूस मन, कुछ यही हाल है इस लड़की का। नाम है मैना कुमारी और मैना को दर्द दिया है इस महामारी कोरोना ने। जी हां, इस बेरहम वायरस ने मैना से उसके पिता को छीन लिया। मां बचपन में ही दुनिया से चल बसी थी। कोटा की इस बिटिया को उसके पिता पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन समय का ऐसा चक्र चला कि आज मैना अनाथ हो गई। जिस पिता ने बिटिया को डॉक्टर बनाने का सपना संजोया, वो भी साथ छोड़ गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान दरवाजे बंद करता है तो आपके लिए खिड़की खोल देता है। तभी तो मैना की मदद के लिए आज कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आने लगी हैं। हमारा सरकार और प्रशासन से आग्रह है कि इस बच्ची की सुरक्षा और इसकी शिक्षा दोनों समय पर उचित शिक्षा और उचित इसका सुरक्षा हो पाए, तो उसके लिए आग्रह समाज कल्याण विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ओम प्रकाश जी तोसनीवाल और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अर्पित जी जैन से हमारी बातचीत हुई है, और उन्होंने कहा कि हर संभव सरकार की तरफ से हम इसका प्रस्ताव बनाकर के भेज रहे हैं और शीघ्र ही
कहीं ना कहीं उसे मुआवजा या जो भी सरकार की जो स्कीम है उसके तहत उसे लाभ मिलेगा। कोरोना की मार से अनाथ हुई मैना और उस जैसी तमाम बच्चों पर सरकार का भी पूरा ध्यान है, ताकि जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको आगे किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसे बच्चों के लिए पीएम फंड से योजना की शुरुआत की है, ताकि उनके शिक्षा, दीक्षा और चिकित्सा की माकूल व्यवस्था हो सके। और अब कोटा बाल अधिकारिता विभाग ने ऐसे बच्चों की सूची बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। उनकी सबकी SIR रिपोर्ट बनाई जाए और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उनके सरकार की जो राजस्थान सरकार की जो योजना है उनसे जुड़े पालनहार योजना है, ओनर विकास योजना है, संबल योजना है, अन्य जो भी योजना है उनसे उनको जोड़ा जाएगा। उन बच्चों के बारे में प्रसंज्ञान ले रहे हैं जिनके माता पिता दोनों चले गए हैं, वो अनाथ हो गए हैं। उनको प्रसंज्ञान लेकर हम सरकार को उन योजनाएं में जो सरकार ने जारी कर दी थी उस योजना के तहत बाल कल्याण समिति तत्काल, चाहे दोपहर हो, रात हो, कभी भी हो, बाल कल्याण समिति अपने उस कार्य को अंजाम दे रही है। कोरोना ने ऐसे कई बच्चों के सिर से माता पिता का साया छीन लिया और अब जरूरत है उन बच्चों का भविष्य संवारने की, ताकि वो बच्चे एक बेहतर जीवन जी सकें। और इसके लिए सरकार तो प्रयास कर ही रही है, समाज को भी आगे आना चाहिए, ताकि इन बुझे चेहरों के दिलों में उम्मीदों की चिराग जल जाए। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही की कई खबर आपने सुनी होगी, लेकिन लापरवाही की यह कहानी सबसे अलग है, क्योंकि बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग ने अपने उस कर्मचारी को ही मृत घोषित कर दिया जो ना सिर्फ लगातार ड्यूटी कर रहा है बल्कि कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती भी नहीं हुआ। देखिए लापरवाही की इंतहा। ड्यूटी पर कर्मचारी विभाग ने किया मृत घोषित। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अपने ही विभाग के कर्मचारी के साथ लापरवाही। 27 अक्टूबर 2020 को मैंने कोरोना के सैंपल दिए थे। इसकी रिपोर्ट 29 अक्टूबर 2020 को आई थी और जैसे मुझे अभी 2-3 दिन पहले फोन आया था कि आपकी मतलब नहीं तो चुकी है। जी हां, आपने सही सुना। आपके स्क्रीन पर दिख रहा शख्स बता रहा है कि वो तो जिंदा है, लेकिन सरकारी कागजों में वो मृत है। खास बात यह है कि यह शख्स स्वास्थ्य विभाग का ही कर्मचारी है और स्वास्थ्य विभाग ने अपने विभाग के ही एक कर्मचारी के साथ ये लापरवाही की है। आप चाहे तो इसे भद्दा मजाक भी कह सकते हैं। वाकया है बीकानेर का। इस शख्स का नाम है राजेश यादव। राजेश यादव बीकानेर के महाजन CHC में तैनात हैं। बाकायदा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक बार कोरोना पॉजिटिव हुए, इसके बाद जो विभाग ने किया वो किसी को भी हैरान कर सकता है। भर्ती भी नहीं हुआ, उसके नाम से डेथ सर्टिफिकेट कैसे जारी हो सकता है?
अपने कर्मचारी के साथ ऐसी लापरवाही करने वाले स्वास्थ्य विभाग से आम मरीज क्या उम्मीद करेगा? सवाल यह भी है कि क्या मरीजों को मृत घोषित करने से पहले स्वास्थ्य विभाग क्या कोई जांच नहीं करता? कोरोना काल में अस्पतालों की लापरवाही के एक से एक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन राजेश यादव का मामला अपने आप में बेहद गंभीर और चौंकाने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। और अब बात उस अभियान की जिसका मकसद है गांव-गांव तक वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता पहुंचाना, और यह काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक और अपोलो के साथ मिलकर संजीवनी रथ चला रहा है। अब यह रथ पहुंचा है आंध्र प्रदेश के गुंटूर। सिर्फ एक ज्ञान, टीका है रामबाण। नेटवर्क 18 का संजीवनी अभियान। फेडरल बैंक और अपोलो भी है साथ। टीका लगवाना है, घर घर तक पहुंचाना है। कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू हुआ उम्मीदों का सफर अटारी से गुंटूर पहुंच चुका है, और ये गुंटूर में संजीवनी रथ यानी संजीवनी वैन जो है वो निकल चुकी है ए शॉट ऑफ लाइफ के स्लोगन के साथ। ये तस्वीरें उम्मीद से भरी हैं। उम्मीद इस बात की कि अब वैक्सीनेशन को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा, अफवाहों का अंत होगा और गांव-गांव तक ये सच्चाई पहुंचेगी कि वैक्सीनेशन न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि जीवन रक्षक भी है। नेटवर्क 18 ने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारे रूरल जिले में, गुंटूर रूरल जिले में जैसे आपने बोला, वी नीड टू ब्रिंग आउट द पीपल एंड गेट देम वैक्सीनेटेड। आंध्र प्रदेश के दूर सुदूर गांव तक पहुंचने वाले इस अभियान की शुरुआत गुंटूर ग्रामीण के एसपी दफ्तर से हुई, जिसका मकसद है गांव के लोगों को जागरूक करके उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना। ये संजीवनी वेरी शॉर्ट ऑफ लाइफ, इससे हम रूरल भी पहुंच सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं कोविड पैंडेमिक से वैक्सीन कैसा करना है। ये तो वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द फेडरल बैंक एंड नेटवर्क 18 सर। संजीवनी रथ नाम के नेटवर्क 18 के इस अभियान को मुकाम तक पहुंचाने में यूनाइटेड वे का भी अहम रोल है। दिस प्रोजेक्ट इज मेंट फॉर to strengthen the awareness among the rural people on the COVID disease and also on vaccinations. जब आपके बीच का शख्स आपकी भाषा में ही आपसे कोई बात कहे तो वो बात समझ भी आती है और सच्ची भी लगती है। यही वजह है कि इस संजीवनी रथ के साथ एनजीओ के स्थानीय कार्यकर्ता भी गांव-गांव तक जा रहे हैं। 200 विलेज के पूरे जाकर ऐसा अवेयरनेस, वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोलकर, वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन कंफर्म से दलालना का जरूरी है। गुंटूर के 120 गांवों में जाएगा संजीवनी रथ, करीब 1 लाख लोगों को करेगा जागरूक, ग्रामीणों में टीके के लिए जगाएगा अलग। हम जीतेंगे, ये बात जो है वो दृढ़ निश्चय हमको रखना है मन में, और लोगों को विश्वास ये रखना है, और लोग जो है अब इसको देख के आगे आ रहे हैं और वैक्सीन जो है वो लेने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 गुंटूर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।